हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हुए हैं JCB 3DX का इंजन है, क्लॉस्कर का 4 सिलेंडर दोस्तों। तो आज इसे हम रिपेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है लाइनर है, और इसमें हम जो है ओरिंग डाल रहे हैं। इसे लाइनर बोलते हैं और दोस्तों इसे स्लिप भी बोलते हैं। तो हमने लाइनर डाल दिया और इसमें जो है ओरिंग लगा करके इसमें एनाबोंड को लगाएंगे। अच्छी तरीके से लगाना ताकि आपका ऑयल लीकेज ना करे। फिर जो है आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में ऊपर की ओर जो ग्रुप होता है उसमें एनाबोंड लगा देना है, ताकि आपका जो स्लिप बैठेगा तो वो जाके एनाबोंड में चिपक जाए अच्छी तरीके से, कि एल जो है नीचे की ओर ना निकले। तो सभी में ऐसे लगा लेना है, इसी प्रकार से सबको लगा देना है। और इसके बाद गजन पीट डाल के ऐसे बोल्ट लगा के, वार्सर लगा के सबको बराबर जो है टाइट कर देना है लेवल में लेकर के। अब हम इसमें क्रैंक डालने वाले हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से कुछ इसकी क्रैंक पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको जो है मेन पल्ले लगा लेने हैं। मेन पल्ले लगाने के बाद ब्लॉक में मेन पल्ले लगा लेना है, नीचे की ओर लगाने के बाद आयल डाल देना है। इसके बाद आपको क्रैंक को बिठा देना है, क्रैंक में भी आयल डालना है। इसके बाद ठस वार्सल आप लोगों को साइड साइड डालनी है दोस्तों। और ठस वार्सल जो है दोस्तों, आप लोगों की जो कट का निशान होता है वो बाहर की ओर रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जो कट का निशान है बाहर की ओर और चिकना निशान अंदर की ओर रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। और आयल डाल करके ही आप लोगों को लगाना है, विदाउट आयल नहीं लगाना दोस्तों। क्योंकि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा आयल का सर्कुलेशन पहले नहीं होता, पहले हमारा इंजन घूमता है दोस्तों। तो आपका इंजन सीज हो सकता है। अब इसका हम कवर लगाएंगे और कवर में भी हमारा ठस वार्सल लगता है। आप देख सकते हैं कट वाला निशान बाहर की ओर रहेगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसका कवर है दोस्तों। तो इसमें भी वायरिंग जो आपका लगता है, मेन वायरिंग लगा करके अच्छी तरीके से इन्हें टाइट कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं आप। तो सारे ब्रैकेट आप लोगों को ऐसे कवर लगा लेने हैं मेन पल्ले लगा करके। और दोस्तों, इसकी जो गिनती चलती है दोस्तों, वो पीछे की ओर से चलती है, फ्लाई व्हील की तरफ से चलती है दोस्तों। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आप लोगों को लगा देना है। सारे कवर आप लोगों को लगा देना है। लगाने के बाद जो है बोल्टों को टाइट कर देना है दोस्तों। इसका जो टार्क होता है 160 होता है, या आप देख सकते हैं KGF में अगर आप बात करते हैं तो 14 KGF इसका टार्क होता है दोस्तों। तो इन्हें अच्छी तरीके से टाइट कर, अब बैलेंस गाइड लगाते हैं। ये बैलेंस गाइड है दोस्तों, इसे आप क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो बैलेंस गाइड हम लगा देते हैं कि हमारे क्रैंक को बैलेंस बना के रखता है, इसलिए ये गाइड को प्लेट भी बोलते हैं, गाइड भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ये कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, इससे हम हेड के बोल्टों को अच्छी तरीके से टार्क करेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप क्रैंक के बोल्ट और हेड के बोल्ट सेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेड के बोल्ट और क्रैंक के बोल्ट का जो टार्क है आप सेम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 KGF लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों 8 नंबर के लंकी से टाइट कर देना है। इसके बाद हम ये अब डालने वाले हैं इसमें पिस्टन। तो सबसे पहले लॉक आप लोगों को लगा लेना है और इसके बाद ऑयल लगा लेना है, इंजन ऑयल आप लोगों को लगा लेना है दोस्तों। और लगाने के बाद गजन पिन लेनी है, इसमें भी इंजन ऑयल को जो है लगा लेना है। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड है आपकी, इसके बुश में भी ऑयल लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से कुछ डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है दोस्तों। और इसके बाद ऊपर से इसका लॉक बिठा देना है। लॉक दोस्तों घुम बैठाने के बाद घुमा देना है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो कट का निशान आपका पिस्टन में दिख रहा है, इधर जो डिस्टेंट छोटा वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छोटा हिस्सा जो नीचे की ओर है ये कट की भाग के रहेगा। तो आपका कनेक्टिंग रॉड कभी उल्टा नहीं लगेगा दोस्तों। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जो कट का निशान है। और अब डालने वाले हम रिंगे दोस्तों। तो ये हम आयल रिंग डाल रहे हैं। तो आयल रिंग में दोस्तों जो है एक स्प्रिंग और एक आयल रिंग होती है। तो सबसे पहले आयल रिंग पड़ती है, इसके बाद कंप्रेसर रिंग, इसके पास टॉप रिंग। तो कुछ इस प्रकार से डालना होता है दोस्तों। देख सकते हैं आप, इसका
क्लिप भी आता है डालने वाला, लेकिन हम लोग हाथ से ही डालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने एल रिंग डाल दी है। अब हम कंप्रेसर डालने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार से घुमा लेना है डाल करके, स्प्रिंग को बराबर बिठा लेना है। और ये हमारी जो है कंप्रेसर रिंग भी पड़ गई। अब हम डालने वाले हैं दोस्तों टॉप रिंग। आप देख सकते हैं जहाँ इधर टॉप लिखा होता है वो ऊपर की ओर रहता है दोस्तों। टॉप का हिस्सा दोस्तों ऊपर की ओर रहेगा। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से डालना है। ये देखिए, आसानी से डालें और सावधानी पूर्वक डालें दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, आपके हाथों में भी लग सकती है और रिंग टूट भी सकती है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने जो है इसमें क्रैंक फिट कर रखा है, आप लोगों को दिखाया क्रैंक फिट करते हुए। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिस्टन। देखिए, आपको सबसे पहले स्लिप में यानी बोर में एल लगा लेना है। एल लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो कट का निशान होगा पिस्टन में वो आपका फ्लाई व्हील की तरफ रहेगा। ये आप देख सकते हैं, कट का निशान आपका फ्लाई व्हील की तरफ रहेगा। आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लगाना है। अभी हम लगाएंगे क्लिप, इसमें लगाएंगे। और इसका जो निशान होता है कट का दोस्तों, ये कट के एल रिंग का निशान इस कट के सामने नहीं रखना है, इसके जस्ट अपोजिट रखना है, इधर उधर रखना है। तो अभी हम इसको घुमा लेते हैं। और सारी रिंगों का जो निशान है वो एक दूसरे का अपोजिट ही रहता है दोस्तों, एक दूसरे के सामने नहीं रहता है। ओके, तो ये देखिए, और ये जिधर आपका गजन भी पड़ता है दोस्तों, इधर भी कोई भी निशान आप लोगों को नहीं रखना है। सब निशान कट के जो आपका गजन पिन है इस होल के अपोजिट रहेगा, इधर उधर आपको करना है, सामने नहीं रखना है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों हम जो है इसका पुलर लगाएंगे। जो हमारा रिंग पुलर है, हम रिंग पुलर लगाएंगे। रिंग पुलर लगाने के बाद एल डालते हैं, एल डाल के रिंग पुलर लगाएंगे। रिंग पुलर लगा करके हम जो है पिस्टन को अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। हाथ से भी प्रेस करके आप डाल सकते हैं, अगर हाथ से नहीं जाता तो आप लक्कड़ कोई ले करके कपड़ा बांध करके भी उसे प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम तो इसमें हाथ से करने वाले हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे हाथ से प्रेस करना होता है। अगर ये हाथ से ना जाए तो आप किसी लक्कड़ से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए चला गया है हमारा जो है एक नंबर पिस्टन हमने लगा दिया है। और इधर कनेक्टिंग रॉड के हम पल्ले को लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी हम इसको लगाने वाले हैं। तो आपको इसमें एल लगा लेना है और डबल से डबल बिठा देना है। कट का निशान देखना, मक्खी से मक्खी मिला करके आप लोगों को लगा देना है दोस्तों। जिधर मक्खी हो मक्खी को उधर ही रखना है और कुछ इस प्रकार से इसे फेस कर देना है, अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ढीले नहीं रखने हैं दोस्तों, इन्हें फुल टाइट करके ही छोड़ना है। इसके बाद फिर बाद में टॉर्क लगानी है। तो इसमें टॉर्क जो है दोस्तों 12 केजी का हमारा लगता है। 12 केजी का इसमें हम टॉर्क लगाएंगे दोस्तों। कनेक्टिंग रोड में 12 केजी का टॉर्क लगाते हैं दोस्तों। ये कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। अब हम ये देख सकते हैं अब एल सील है दोस्तों। ये हमारा आइडल गेयर है जो कि हम सेट कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। आइडल को गेयर को लगा दे रहे हैं दोस्तों। आइडल गेयर की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, आइडल गेयर में दोस्तों एक बिंदु रखा होता है और आपके क्रैंक में डबल बिंदु होते हैं। डबल बिंदु के बीच में सिंगल बिंदु को जो आइडल गेयर में है उसके बीच में रखना है और आपकी टाइमिंग हो जाती है। ये हमारा टाइमिंग प्लेट है। इसी टाइमिंग प्लेट एल सील है दोस्तों, जो कि हम अभी पुराना सील रख के ठोंक दिए हैं। और अब हम जो है उसको सेंटर में लेने के लिए, लेवल में लेने के लिए अब हम इसे चाबी इसी की मदद से बराबर कर रहे हैं। अब ये हमारा ऑयल पंप है दोस्तों, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। इसकी भी टाइमिंग दोस्तों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी भी टाइमिंग वैसे ही है, होल के सामने होल लगा देना है आपको। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एनामोड आप लोगों को लगा लेनी है। अब हम टाइमिंग कवर जो है लगा लेते हैं, एनामोड लगा करके इस प्रकार से आपको लगा देना है दोस्तों। टाइमिंग कवर, इसके नट बोल्ट जो भी हैं इन्हें अच्छी तरीके से दोस्तों फेस कर देना है दोस्तों। छोटे बड़े से होते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे छोटा और कहाँ पे बड़ा लगेगा। ये देख सकते हैं अंदर की ओर सबसे छोटे बोल्ट लगते हैं। वैसे आप लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ पे क्या लगता है दोस्तों। अब हम डाल रहे हैं गाइडे दोस्तों, क्योंकि जिसमें हमारा पुश स्टार्ट चलता है वो गाइडे हम डालेंगे। इसके बाद हम क्रैंक डालेंगे दोस्तों, सॉरी कैम शाफ्ट डालेंगे। तो हमारी गाइड है दोस्तों, जिसमें हमारे पुश रॉड चलते हैं। अब कैम को डालेंगे हम, कैम शाफ्ट को घुमा घुमा करके दोस्तों आप लोगों को कैम शाफ्ट को डालनी है, क्योंकि ये
लेवल नहीं होती है, ऊंचा खाली रहती है, तो इस वजह से इसे हमें घुमा घुमा करके डालना होता है। और ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों जाएगी। और जाने के बाद जो इसका टाइमिंग है वो भी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो है वही बिंदु होते हैं, निशान से लगे होते हैं, छोटे छोटे से आप देख सकते हैं एक निशान है। और आपका जो है आइडल गियर में भी एक ही निशान है, एक दूसरे के सामने रहेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से है दोस्तों। और पंप के साइड भी दोस्तों ऐसा ही है, देखिए दोस्तों। क्रैंक और कैमशाफ्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1 बिंदु और 2 बिंदु के बीच में रखने हैं। क्रैंक में 2 बिंदु और कैमशाफ्ट में आपका 1 बिंदु। और ये आपका जो है ये देखिए कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ये पंप का है दोस्तों। पंप की तरफ भी दोस्तों ऐसा ही है, आप देख सकते हैं 2 बिंदु है। और पंप की जो आपका गियर होगा, पंप का गियर, उसमें 1 बिंदु होगा। ये दोनों के बीच में आप लोगों को रखना है दोस्तों। ये इसकी टाइमिंग है दोस्तों। तो यदि चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट कर दें दोस्तों। अब ये हम जो है ऑयल पंप प्लेट लगा ठिया लगा रहे हैं। और ये ऑयल पंप पाइप है दोस्तों, जो आपका चेम्बर से ऑयल को उठाता है। तो इसमें 2 बोल्ट लगते हैं। और ये एक हमारा 30 नंबर का जो है चकनट लगता है, जिसे हमें अच्छी तरीके से फेस करना होता है दोस्तों। इन्हें ढीले नहीं रखने हैं, क्योंकि यही हमारा मेन वर्क करता है, जो हमारा ऑयल पंप ऑयल को खींचता है। तो ये जो है चेम्बर से ले जा कर के ऑयल पंप को जो है ऑयल देता है दोस्तों। तो अब ये 30 नंबर का जो हमारा नट है, इसे हम अच्छी तरीके से फेस कर लेंगे। और ये एक स्प्रिंग है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ये एक ग्लासी सी लगी होती है, जो कि जो है आपकी केम सॉफ्ट को प्रेस करके रखता है बाहर की ओर ना निकले। इस वजह से स्प्रिंग का वर्क ये है दोस्तों कि आपकी केम सॉफ्ट को बाहर ना निकलने दे और हल्का हल्का सा जर्क करती है। इस वजह से स्प्रिंग लगाई जाती है और ये ग्लासी लगाई जाती है। तो अब इसका हम कवर लगाने वाले हैं दोस्तों। कवर लगा देंगे 13 नंबर के दोस्तों। इसमें 4 बोल्ट लगे हैं, इन्हें अच्छी तरीके से हमें दोस्तों फेस कर देना है। 13 नंबर के बोल्टों को गोटी टामी की मदद से अच्छी तरीके से फेस करना है, ढीले नहीं रखना दोस्तों। क्योंकि आपकी केम जो है हल्की हल्की सी चर्क करती है, इसलिए स्प्रिंग डाली जाती है। तो ये हिलनी नहीं चाहिए। इस वजह से आप लोगों को जो है फुल टाइट कर देना, अच्छी तरीके से फेस कर देना है। अब ये हम लगा रहे हैं दोस्तों फ्राई व्हील की तरफ का ये है, ये देख सकते हैं फ्राई व्हील एल सील है दोस्तों। ये देख सकते हैं। अब इसमें हम फ्राई व्हील लगाएंगे। हमने कवर लगा दिया हुआ है, ऊपर का हांडी जो होता है लगा दिया हमने फ्राई व्हील का। अब इसमें हम जो फ्राई व्हील लगा दिए हैं, सबसे पहले एक नीचे और एक ऊपर का बोल्ट हमने लगाया दोस्तों। चाहे तो आप साइड का लगा के और आसानी के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छी तरीके से आप लोगों को कुल मिला के फ्राई व्हील को बिठा लेना। फ्राई व्हील बिठाना तो सभी को आता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्राई व्हील बिठाने के बाद आपको कोटी टामी की मदद से इस प्रकार से जो है इसे फेस कर लेना है अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अब मैं पुली लगाऊंगा, डाबल को इस होल में बिठा दूंगा और पुली आपकी आसानी से बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डाबल को बिठा देना है डाबल की जगह पे, और आपकी जो है पुली इस तरह से बैठ जाएगी। इसे अच्छी तरीके से दोस्तों फेस करना है। आपके इसमें जो है 5 बोल्ट लगे हुए हैं, 5 बोल्टों को अच्छी तरीके से दोस्तों फेस कर देना है, ताकि आपकी पुली हिले नहीं। और आपका जो इसमें बेल्ट चढ़ेगा, फ़ैन बेल्ट आपका जो चढ़ेगा अच्छी तरीके से चले, फ़ैन बेल्ट टूटे। अब इसमें हम चेम्बर लगाएंगे। तो दोस्तों हमने एनाबॉन्ड चेम्बर में पहले से लगा रखा है, और हम अब करेंगे चेम्बर को टाइट। तो इसमें जो है सारे बोल्टों को हमें लगा देना है। ये देख सकते हैं आप 13 नंबर के इसमें दोस्तों कुछ ऐसे बोल्ट लगे हुए हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से हमें टाइट कर देना है। देख सकते हैं 13 नंबर का दोस्तों होता है, लेकिन इसके मत्थे में एलंकी लगी होती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर की एलंकी होती है, 5 नंबर या 8 नंबर एलंकी लगती है दोस्तों। अब हम करेंगे हेड रिपेयर दोस्तों, क्योंकि हेड रिपेयर करके ही लगाना है हमें। तो ये हमारे कुछ वाल हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके दोस्तों लगे होते हैं। आप देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर इसमें लगे हुए हैं। जब भी वाल आता है तो दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर करके ही आता है। तो 1 नंबर 2 नंबर करके लगे, हमने सारे वाल लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे ऑयल सील दोस्तों इसमें। तो ऑयल सील लगाने से पहले हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद ये ऑयल सील को हमें बिठाना है दोस्तों इसमें। तो कुछ इस प्रकार से ऑयल सील को हमें लगा देना है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लगाना है। आप चाबी पाने की मदद से पाना लगा करके आप मार सकते हैं, या कोई आपके पास पाइप हो तो आप पाइप भी रख के उसमें जो है ऐसे ऑयल सील को बिठा सकते हैं दोस्तों। अब इसमें जो है एक पार्सल हम नीचे डालने वाले हैं, ये देखिए जैसा कि हम डाल रहे हैं। एक पार्सल डाल देना है आप लोगों को। इसके बाद हमें रखना है स्प्रिंग इस पर। तो दोस्तों इसमें 8 स्प्रिंग पड़ेंगे, क्योंकि ये दोस्तों 4 सिलेंडर है, 8 वाल हैं इसमें।
8 वाल 4 सिलेंडर का है दोस्तों हेड ये। तो जिसमें 8 स्प्रिंग डालने के बाद एक वार्सल फिर रखेंगे, यानी एक वाल में डबल वार्सल होते हैं दोस्तों। इसके बाद अब इसमें हम लॉक बिठाएंगे। तो सारे वार्सलों को फाइनली हम दोस्तों डाल लिए हैं, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से कुछ डाल लेना है आप लोगों को। और इसके बाद जो है हम इसमें रखेंगे लॉक। और हमने एक जुगाड़ से बनाया हुआ है दोस्तों लॉक बिठाने के लिए पुलर। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जुगाड़ हमने कैसा बनाया। 2 सरिये लेके इसमें वार्सल को जॉइंट करवाया है, और जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा जो है वाल बैठ जाएगा। आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से हमने बना रखा है। आप चाहे तो बीच में इसमें वार्सल भी जुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने अभी इसमें वार्सल नहीं, वार्सल वाला हमारा रखा हुआ है। हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे आपके पास कोई जुगाड़ नहीं, आपने नहीं बनवाया है, तो आप कैसे बिठाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इसमें बैठ चुके हैं। अब इसमें हम गैस्केट रख रहे हैं। तो दोस्तों गैस्केट में सबसे पहले इंजन ऑयल आप लोगों को अच्छी तरीके से लगा लेना है, भिगो लेना है। भिगोने के कारण ये है दोस्तों कि देखिए डबल से डबल मिला के आप लोगों को रखना है, और हेड को खिसकाना नहीं है दोस्तों। गैस्केट को भिगोने का कारण यह है दोस्तों, अगर आप भिगो लेते हैं तो अगर हल्का फुल्का आप हेड को जो है इधर उधर करते भी हैं तो स्क्रैच नहीं आता, इसलिए आपको गैस्केट को हल्का सा ऑयल से भिगो लेना है। तो दोस्तों इसको रखने के बाद अच्छी तरीके से इसे फेस करना होता है। फेस करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों 15 kg पे इसको जो है हमें लगा देना है। हेड के बोल्ट है हमारे दोस्तों, इसे 14 kg 15 kg में ही टार्क लगाना है दोस्तों अच्छी तरीके से। जैसे कि आपने क्रेन के मेन पल्ले के जो बोल्ट थे उन्हें भी आप लोगों ने 14 kg पे किया था। 18 kg तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आप हेड के बोल्ट के भी 14-15 तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14-15 kg पे हम इसे भी टाइट कर दिए हैं दोस्तों, फुल टाइट कर देना है। अब हम रोकर रखने वाले हैं और पुशराट डालने वाले हैं। देख सकते हैं पुशराट को आप लोगों को अच्छी तरीके से ऐसे डालना, हिला हिला करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ये साइड में ही रह जाते हैं। और हम जब पुशराट डालने के बाद हम जो है टेपिट को बिठाते हैं ऊपर, रोकर को डालते हैं। ये हमारी रोकर है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बिठा देना दोस्तों। इसमें 16 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं, जो कि अभी हम लगाने वाले हैं। देख सकते हैं कुछ एक नीचे वार्सल डालना, 16 नंबर के 4 बोल्ट लगा करके इसे अच्छी तरीके से फेस कर लेना है दोस्तों। ढीले नहीं रखना है, इसे अच्छी तरीके से फेस करना है दोस्तों। कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और फिर इसके बाद हम इसकी टेपिट मिलाने वाले हैं। अब टेपिट कैसे मिलाएंगे, या आप सिलेंसर लगा लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद टेपिट मिलाते हैं। तो ये सिलेंसर है दोस्तों, हमें इस प्रकार से सिलेंसर को लगा लेना है 8 नंबर की अलंकी 6 नंबर की अलंकी से दोस्तों। इसे हमें टाइट कर लेना है। 6 नंबर की अलंकी लग रही है दोस्तों, टाइट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये ऑयल कूलर है हमारा दोस्तों। तो ऑयल कूलर की अंदर पैकिंग लगती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। 2 पैकिंग लगा करके ऑयल कूलर को कुछ इस प्रकार से सटाना है, और अंदर से एक बोल्ट डाल के रखना है आप लोगों को, जो कि इसका सेंटर बन जाए। फिर ये अलंकी बोल्ट से इसे अच्छी तरीके से फेस कर लेना है। तो दोस्तों ये ऑयल कूलर कुछ अलग किस्म का है, आप देख सकते हैं। बाकी इंजनों में थोड़ा ऑयल कूलर दूसरे किस्म का होता है, इसमें ऑयल कूलर दूसरे किस्म। अब मिलाते हैं दोस्तों गेज। तो सबसे पहले आपको गेज मिलाने के लिए आपको जो पुली पे निशान होता है दोस्तों, उसको निशान पे लेके आना है। फिर 1 2 4 और 5, फर्स्ट राउंड में 1 2 4 और 5 मिलाना है। तो हमने 1 नंबर मिला दिया। अब ये 2 नंबर हम मिला रहे हैं दोस्तों इसकी गिनती पीछे से होती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्लॉस्कर इंजन की जो टाइमिंग होती है, गिनती होती है, पीछे से की जाती है। तो 1 नंबर और 2 नंबर। अब हम 3 नंबर छोड़ते हैं और 4 नंबर मिलाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छोड़ेंगे, 4 नंबर मिलाएंगे, और 4 नंबर के बाद 5 नंबर, यानी 2 राउंड में हमें पूरी टेपिट इसकी मिलानी है दोस्तों। क्लॉस्कर 4 सिलेंडर इंजन की जो टाइमिंग और टेपिट सेटिंग होती है दोस्तों, 2 राउंड में अगर मिलाना है आप लोगों को 4 सिलेंडर में, तो 1 2 3 छोड़ना है 4 और 5, यानी 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5। ये आपकी जो है इसका जो है मिलाने का तरीका है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं एक राउंड फिर से लेता हूं। आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड सीधा जब राउंड घुमाते हैं तो पहला जो निशान आता है दोस्तों, वो आपका जो है ये देख सकते हैं पंप का होता है, और दूसरा निशान जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका टेपिट का होता है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये दूसरा निशान हम दूसरे निशान पे ले लेते हैं। दूसरे निशान पे लेने के बाद अब हम दूसरे राउंड पे मिलाते हैं 3 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर। ये हमारा जो है दूसरे राउंड का होता है दोस्तों। तो ये सारी टेपिट हमारे मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये देख सकते हैं हम 7 नंबर मिला रहे हैं। सारे पहले ढीले कर लेंगे, ढीला करने के बाद फिर गेज डाल करके हम इसमें 15 थाऊ, यदि आप लोग जानते हो गेज के बारे में, तो 15 थाऊ दोस्तों इसका एग्जस्ट वाल और इनलाइट वाल दोनों जो है सेम रहता है। 15 थाऊ जो है इसको मिलाना होता है। तो अभी हम 3 नंबर की टेपिट को मिला रहे हैं दोस्तों। हमने सारे पहले ढीले कर लिए हैं। 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। ये देख सकते हैं 7 नंबर
और ये अब हमारा है 8 नंबर। दोस्तों इसका गेज 15 था होता है, ये आप देख सकते हैं। एग्जस्ट वाल इनलाइट वाल दोनों का गेज सेम होता है दोस्तों। अब हम ऑयल कूलर की पैकिंग लगा रहे हैं, मेन पैकिंग जो कि ब्लॉक से अटैच होती है। इसमें एनाबोर्ड लगा लेना है। एनाबोर्ड लगाने के बाद दोस्तों इसमें पैकिंग देखिए लगा दिया है, एनाबोर्ड लगा दिया। इसके बाद हम ऑयल कूलर को लगाने वाले हैं दोस्तों बॉडी में। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को इसको लगा देना है। और लगाने के बाद अच्छी तरीके से कोटी टामी की मदद से दोस्तों 13 नंबर के इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से इसे फेस कर लेना है दोस्तों। इन्हें दोस्तों ढीला नहीं रखना है ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब हम लगाने वाले हैं जो दोस्तों फ्यूल पंप, आप देख सकते हैं ये हमारा फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप लगाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं लगाना है, आपको उठाना है। एनाबोर्ड लगाने के बाद देख सकते हैं 4 इसमें बोल्ट लगे हुए हैं जो कि 16 नंबर की स्टड होते हैं। 16 नंबर की स्टड होते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि वार्सल और एक नट की मदद से जो है इसे टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टाइट करना होता है जैसा कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों। गोटी टामी की मदद से आप कर सकते हैं। पाना भी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर की ओर पाना ना लगने के कारण दोस्तों गोटी टामी भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम करने वाले हैं पंप टाइमिंग। ये आप देख सकते हो। सबसे पहले एक प्लेट खोलेंगे जो कि इसमें 4 नंबर की अलंकी लगती है, 2 इसमें बोल्ट होते हैं अलंकी बोल्ट दोस्तों। इसे खोल लेना है। खोलने के बाद जैसे हम जो है 24 नंबर का अंदर की ओर बोल्ट लगा होता है, आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को 24 नंबर का पंप में जो बोल्ट लगा होता है शाफ्ट में, उसको जो है पाने की मदद से गोटी टामी की मदद से इसे घुमाना है। और देख सकते हैं फर्स्ट जो पंप की आगे की तरफ से फर्स्ट आपका वाल होता है, प्लेंजर होता है, यानी वो हल्का सा उठेगा। और उठने के बाद जैसे आपका लेवल में आएगा हम आइडल गियर को ये गियर लगाएंगे उसका। अब गियर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगाना है दोस्तों। और लगाने के बाद इसके जो 13 नंबर के बोल्ट हैं दोस्तों, इन्हें ढीले ही रखना है, टाइट नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार से लगा देना है। मैंने आप लोगों का इसका टाइमिंग बताया था गियर का, 1 निशान और 2 निशान करके जो उसमें बिंदु रखे हुए थे उनको एक दूसरे के सामने लगा देना है। इसके बाद अब हम 24 नंबर के बोल्ट को घुमाएंगे। फर्स्ट नंबर हमारा जो प्लेंजर है वो हल्का सा उठेगा, हल्का सा बिल्कुल उठेगा, बॉडी के बराबर आएगा और हमारे इंजन की टाइमिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये देखिए, और अप डाउन कर रहा है ना, बिल्कुल लेवल में रखना है, बॉडी के बिल्कुल लेवल में रखना है। जैसे हम फर्स्ट नंबर का रखेंगे और इसको हम फिर 13 नंबर के बोल्टों से हम अपने गियर को जो है लॉक कर देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम लॉक कर देंगे दोस्तों। अब हम इसका जो है कवर लगाने वाले हैं क्योंकि 13 नंबर के बोल्ट लगाने के बाद कवर लगा देंगे। और ये हमारे जो है नोजल हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके आप लोगों को नोजल को इस तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो इसमें गोटी टामी की मदद से भी इसे बिठा सकते हैं, ऊपर से डाल के देख सकते हैं इस तरह से गोटी डालना है और बिठा देना है। तो 4 इसमें नोजल होते हैं दोस्तों, तो 4 सिलेंडर में 4 ही नोजल होंगे। इस प्रकार से गोटी की मदद से आप बिठा सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम, ये देख सकते हैं ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों 13 नंबर के जो इसमें नट लगते हैं और वार्सल और नट की मदद से इन्हें हम टाइट कर देंगे। क्योंकि जब भी इसमें प्रेशर जाता है तो हमारा जो नोजल है वो पीछे की ओर ना उठे, क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण नोजल हमारा निकल सकता है। इस वजह से जो है ये ब्रैकेट लगाया जाता है दोस्तों ऊपर से। तो इसे 13 नंबर के दोस्तों बोल्ट हैं, इन्हें अच्छी तरीके से फेस कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों ये फेस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गोटी टामी की मदद से जो है हम इसे फेस कर रहे हैं। और फाइनली सारे फेस हो चुके हैं। अब हम लगाने वाले हैं सेल्फ दोस्तों, क्योंकि मेन इंजन में सेल्फ ही है। क्योंकि स्टार्ट कैसे करेंगे, सेल्फ नहीं होगा तो हमारा फ्लाई व्हील घूमेगा नहीं, इसमें हैंडल सिस्टम तो है नहीं हमारा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसमें 16 नंबर के 17 नंबर के बोल्ट लगते हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को फेस कर लेना है। इसमें 3 बोल्ट लगते हैं 17 नंबर के, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से फ्लाई व्हील में लग चुका है। अब हम लगाएंगे इसका जो है टाइमिंग कवर दोस्तों लगाएंगे। पंप का टाइमिंग कवर जो है हमने इसको भी लगा दिया है दोस्तों। इसमें 13 नंबर के 4 बोल्ट होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से हमें फेस कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली दोस्तों इधर का ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये पैकिंग आप लोगों को लगा लेनी है। पैकिंग लगाने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है, कवर को अच्छी तरीके से बिठा देना है। अब फिर हम नोजल पाइप लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे का जो पंप में पाइप है वो इंजन के पीछे भगले में जाएगा। इसके बाद हम ऑयल डाल देंगे दोस्तों। इसमें जो है नाप करके ऑयल डालेंगे।
तो ऊपर से आपको सारे खानों पे, सारे रोकरों पे हल्का हल्का डालना है। और इसके बाद ये हमारा कुछ इसमें पाइप लगे हुए हैं, डीजल पाइप, जो हम इसमें लगा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से बेंजो बोर्ड लगा करके, वार्सर लगा करके इन पाइपों को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर देना है दोस्तों। ये हमारा अर्थिंग का ये दोस्त वायर है। और ये कुछ पाइप अभी हमारे और डीजल के हैं जो कि हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बेंजो वार्सर लगाकर बेंजो बोल्ट को टाइट कर देना है और अच्छी तरीके से फेस कर लेना है। फेस करने के बाद एक ऊपर का हिस्सा जो है ढीला रखना है, बैक बेंजो बोल्ट को ढीला रखना है, क्योंकि हमें इसमें तेल चढ़ाना होगा। अभी हम पंप मार के इसमें जो है तेल कट्टी में लेके आएंगे और जो है तेल चढ़ाने वाले हैं। तो आपका जो हैंड प्राइमरी पंप में जो लगा हुआ है बेंजो बोल्ट, उसे फेस कर लेना अच्छी तरीके से। और जो पंप में लगा हुआ है पाइप, उसे ढीला रखना है, क्योंकि एयर निकालने के लिए ढीला रखना पड़ता है दोस्तों। तो हम कट्टी में तेल लाने के बाद जो है अब हैंड प्राइमरी पंप को हम चलाएंगे और जो है इसका एयर निकालने वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पंप मार मार करके हमें डीजल को चढ़ा लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डीजल आ गया है। अब इसे हम टाइट कर देंगे। अब हमें नोजल का चढ़ाना है, नोजल पे चढ़ाना है, एयर नोजल के निकालना। चाहे तो हम प्लेंजर को जो है पेचकस से घुमा घुमा करके, यानी उठा उठा करके भी एयर निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं निकालना तो हल्का हल्का सेल्फ मार के हम जो है नोजल का एयर निकाल सकते हैं। तो नोजल के बोल्ट हमें नट जो है टाइट नहीं करने हैं, हल्के ढीले रखने हैं और हल्का हल्का सा सेल्फ मारना है। ये देखना कुछ इस प्रकार से, और नोजल में जो है तेल आने लग जाएगा। ये देखिए डीजल इसमें जो चढ़ गया है दोस्तों। अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से फेस कर लेना है, सारे नोजलों पे ऐसे ऑयल चढ़ा लेना है, सेल्फ मार मार करके हल्का लेके। चाहे तो प्लेंजर को भी अप डाउन करके हम इसमें जो है ऑयल चढ़ा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसमें तेल चढ़ चुका। अब इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट हो चुका है और इसमें देखना है स्टार्ट करने के बाद बराबर ऑयल सर्कुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऊपर बराबर ऑयल सारी जगह आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों फाइनली इसमें सब कुछ हो चुका है। एनाबॉन्ड लगा करके अब हम टेपिट कवर लगाने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। तो एक सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि मैकेनिकल ऐसे ही वीडियो देखना है तो मौर्य ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी नई नई टेक्निकल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय।